हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से आपकी साइकोलॉजी की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। जो बच्चे रीट की पात्रता की तैयारी कर रहे हैं या रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, सीटेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, उन सभी के लिए साइकोलॉजी की क्लास आपको आज से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो साइकोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं, अपने सामने शब्द आ रहा है मनोविज्ञान। कौन सा शब्द आ रहा है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द आपका मन है प्लस विज्ञान, यानी मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मन है प्लस विज्ञान। लेकिन मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो भैया इसका शाब्दिक अर्थ होगा मन का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मन है प्लस विज्ञान, और मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होगा मन का विज्ञान। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता अपना कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको इसमें लैटिन भाषा नहीं करनी है, आपको इसमें याद रखना है ग्रीक भाषा कि साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपका साइकी और दूसरा शब्द आता आपका लोगस। यानी साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा आत्मा का अध्ययन करना। अब आपके सामने एक तो हिंदी वर्जन वाला शब्द है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ तो मन का विज्ञान और अंग्रेजी वर्जन शब्द है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। तो आपको याद रखना है मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान और साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो भैया मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो 1590 में किया गया था। और 1590 में किसने किया था? रुडोल्फ गोइटले ने किया था। रुडोल्फ गोइटले ने किसमें किया था? रुडोल्फ गोइटले की पुस्तक का नाम था, तो भैया रुडोल्फ गोइटले की पुस्तक थी साइकोलॉजिया। ये तो आपको याद रखना है कि साइकोलॉजी शब्द का मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है रुडोल्फ गोइटले ने अपनी पुस्तक कौन सी में किया था? साइकोलॉजिया में। और कब किया था? 1590 में किया था। इसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा है कि एबिंगहास एक मनोवैज्ञानिक था, वो कौन था? एबिंगहास। एबिंगहास ने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन उसका इतिहास क्या है? छोटा है। क्यों है? क्योंकि अतीत है मनोविज्ञान का वो बना था 400 ईस्वी पूर्व में, यानी मनोविज्ञान का अतीत था वो 400 ईस्वी पूर्व में था, इसलिए अतीत बहुत लंबा है। लेकिन भैया मनोविज्ञान का इतिहास बना था वो 16वीं शताब्दी में बना था। कब बना था? 16वीं शताब्दी में। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनोविज्ञान का अतीत है वो 400 ईस्वी पूर्व में था, लेकिन मनोविज्ञान का इतिहास है वो 16वीं शताब्दी का था, इसलिए मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। इसके बाद कई बार क्वेश्चन आपका आ जाता है इसमें, तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान का प्रारंभ है वो किसके समय हुआ था? तो मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके समय हुआ था? अरस्तु के समय हुआ था। तो आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान का जनक पूछे तो भैया मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन अरस्तु के समय मनोविज्ञान है वो किस में से बना था? दर्शन शास्त्र, यानी मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र का अंग था, इसलिए भैया दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की क्या कहा जाता है? जननी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मनोविज्ञान का जनक तो अरस्तु को कहते हैं लेकिन मनोविज्ञान की जननी किसको कहते हैं? दर्शन शास्त्र को, क्योंकि अरस्तु के समय मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ जो एक दर्शन शास्त्र का अंग था। लेकिन इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आया था विलियम जेम्स। कौन आया था? विलियम जेम्स। तो भैया विलियम जेम्स ने 1870 में, कब की बात कर रहे हैं भैया? 1870 में विलियम जेम्स ने 1870 में दर्शन शास्त्र से अलग करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का रूप दिया था। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछे तो भैया आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। लेकिन आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अमेरिका मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो अमेरिका मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहते हैं? विलियम जेम्स को। लेकिन मनोविज्ञान का जनक किसको बोलोगे? अरस्तु को। इसके बाद मनोविज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, एक तो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान और दूसरी होती है आपकी बाल मनोविज्ञान। तो आपको दोनों याद रखना है, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछे तो अब वो आपका है थॉर्नडाइक। कौन है भैया? थॉर्नडाइक। भैया ये जो थॉर्नडाइक है इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी दिया था। थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। प्रथम शिक्षक अगर आपको शैक्षिक मनोवैज्ञानिक पूछे, पहली बार पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक पूछे तो वो भी कौन है? थॉर्नडाइक।
तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, किसका जनक है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछे तो वो कौन है? थॉर्नडाइक है। लेकिन भैया बाल मनोविज्ञान का जनक पूछे तो वो है आपका स्टैनली हॉल। कौन है? स्टैनली हॉल। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है और आपकी जो ग्रेड थर्ड है या पात्रता एग्जाम में मनोविज्ञान की दो शाखाओं का अध्ययन करते हैं, एक तो शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक तो थॉर्नडाइक को कहते हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल को कहते हैं, और मनोविज्ञान का जनक वो अरस्तु को कहते हैं, और मनोविज्ञान की जननी वो दर्शन शास्त्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स, इसलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।